एक समय की बात है कि सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सुंदर से बच्चे मोनू के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी और इसका घर भी टूटा फूटा था। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। मोनू जब अपने दोस्तों को आम खाता देखता तो इसका मन भी करता कि वो भी अपने दोस्तों के साथ आम खाए। फिर मोनू घर आकर अपनी माँ से फरमाइश करता है और बोलता है, माँ माँ, गर्मियों का मौसम आ चुका है। इस मौसम में सब पंछी आम खा रहे हैं। माँ, मेरे दोस्त भी रोज स्कूल में आम लेकर आते हैं। इनको आम खाता देखकर मेरा मन भी करता है कि मैं भी आम खाऊं। क्या तुम मेरे लिए आम लेकर आओगी? माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने को। ठीक है बेटा, जब मैं कल जंगल में आम लेने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए आम तोड़कर लाऊंगी। सच माँ, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरी सब इच्छा पूरी करती हो। हाँ सच में बेटा, तुम मेरे सुंदर से बेटे हो। अच्छा अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। टुनटुनी सुबह सवेरे मोनू के लिए नाश्ता बनाती है और इसे स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगती है। माँ, आज मेरे लिए आम ज़रूर लेकर आना। हाँ बेटा, मुझे याद है, मैं तुम्हारे लिए आम ज़रूर लेकर आऊँगी। तुम अब स्कूल जाओ और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करो। फिर मोनू स्कूल चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते चिड़िया को आम का पेड़ नज़र आता है। वो इस पर जाकर बैठ जाती है। अरे ये कितने खूबसूरत आम हैं। क्यों ना मैं ये आम मोनू के लिए तोड़ कर ले जाऊं? वो आम देखकर बहुत खुश होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया आम तोड़ती है और घर की तरफ चल पड़ती है। वो घर पहुंचकर इस आम को रख देती है। कुछ समय बाद मोनू भी वहां पहुंच जाता है। मोनू आम को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे वाह माँ, मेरे लिए आम लेकर आई है। आप कितनी अच्छी माँ हो। अरे क्यों ना लाती, मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा, मैं वो ना लाती। ऐसा भी हो सकता है क्या? सच में माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मोनू आम को खाने की कोशिश करता है तो आम में से आवाज़ आती है, अरे मुझे मत खाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाओ। मोनू आम को बोलता देखकर हैरान रह जाता है और डर जाता है। तुम बोल भी सकते हो? कैसे कैसे? तुम तो एक आम हो और आम भला बोल सकता है क्या? डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, ऐसे मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मुझे खा तो नहीं जाओगे ना? ऐसा बोलकर मोनू अपनी माँ को आवाज़ देता है। तभी वहाँ इसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, तू कैसा आम लेकर आई है? ये आम तो बोल रहा है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? भला आम भी कभी बोल सकता है क्या? तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो बेटा, मुझे ऐसा ही लगता है। अरे नहीं माँ, झूठ नहीं बोल रहा, सच में ये आम बोलता है और अभी ये बातें भी कर रहा था। बेटा मोनू, बहाने बनाना छोड़ो, जल्दी से आम खा लो बेटा। फिर आम बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं सच में बोलने वाला आम हूँ। मोनू ठीक बोल रहा है। टुनटुनी आम के मुंह से अपना नाम सुनते ही हैरान रह जाती है। तुम वाकई में बोल सकते हो? टुनटुनी, मैं एक आम सा आम नहीं हूँ, मैं जादुई आम हूँ। मुझे तांत्रिक तोते ने आम में बदल दिया था और मुझे इस पेड़ पर लगा दिया था। तुमने मुझे तोड़कर शांति दिला दी है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो ला दूँगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे आम लेकर दो, मुझे आम खाने का मन कर रहा है। ये लो ढेर सारे आम। अपने जादू से आम देने लग जाता है। ये देखकर मोनू बहुत खुश हो जाता है और आम खाता है। तभी वहाँ अचानक से सांप आ जाता है। सांप को देखकर दोनों डर जाते हैं।
चिड़िया शोर मचाने लगती है। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, हम लोगों को बचाओ, मत खाओ सांप हम लोगों को। फिर जैसे ही सांप इन पर हमला करता है तो जादुई आम फौरन से सांप को मार डालता है। चिड़िया और मोनू दोनों आम का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक समय की बात है कि सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सुंदर से बच्चे मोनू के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी और इसका घर भी टूटा फूटा था। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। मोनू जब अपने दोस्तों को आम खाता देखता तो इसका मन भी करता कि वो भी अपने दोस्तों के साथ आम खाए। फिर मोनू घर आकर अपनी माँ से फरमाइश करता है और बोलता है, माँ माँ, गर्मियों का मौसम आ चुका है, इस मौसम में सब पंछी आम खा रहे हैं। माँ, मेरे दोस्त भी रोज स्कूल में आम लेकर आते हैं, इनको आम खाता देखकर मेरा मन भी करता है कि मैं भी आम खाऊं। क्या तुम मेरे लिए आम लेकर आओगी? माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने को। ठीक है बेटा, जब मैं कल जंगल में आम लेने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए आम तोड़कर लाऊंगी। सच माँ, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी सब इच्छा पूरी करती हो। हाँ सच में बेटा, तुम मेरे सुंदर से बेटे हो। अच्छा अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। टुनटुनी सुबह सवेरे मोनू के लिए नाश्ता बनाती है और इसे स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगती है। मामा, आज मेरे लिए आम ज़रूर लेकर आना। हाँ बेटा, मुझे याद है, मैं तुम्हारे लिए आम ज़रूर लेकर आऊँगी। तुम अब स्कूल जाओ और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करो। फिर मोनू स्कूल चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते चिड़िया को आम का पेड़ नज़र आता है। वो इस पर जाकर बैठ जाती है। अरे ये कितने खूबसूरत आम हैं, क्यों ना मैं ये आम मोनू के लिए तोड़ कर ले जाऊँ, वो आम देखकर बहुत खुश होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया आम तोड़ती है और घर की तरफ चल पड़ती है। वो घर पहुंचकर इस आम को रख देती है। कुछ समय बाद मोनू भी वहां पहुंच जाता है। मोनू आम को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे वाह माँ, मेरे लिए आम लेकर आई है, आप कितनी अच्छी माँ हो। अरे क्यों ना लाती, मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा, मैं वो ना लाती, ऐसा भी हो सकता है क्या? सच में माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मोनू आम को खाने की कोशिश करता है तो आम में से आवाज़ आती है, अरे मुझे मत खाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाओ। मोनू आम को बोलता देखकर हैरान रह जाता है और डर जाता है। तुम बोल भी सकते हो? कैसे कैसे? तुम तो एक आम हो और आम भला बोल सकता है क्या? डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, ऐसे मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मुझे खा तो नहीं जाओगे ना? ऐसा बोलकर मोनू अपनी माँ को आवाज़ देता है। तभी वहाँ इसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, तू कैसा आम लेकर आई है? ये आम तो बोल रहा है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? भला आम भी कभी बोल सकता है क्या? तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो बेटा, मुझे ऐसा ही लगता है। अरे नहीं माँ, झूठ नहीं बोल रहा, सच में ये आम बोलता है और अभी ये बातें भी कर रहा था। बेटा मोनू, बहाने बनाना छोड़ो, जल्दी से आम खा लो बेटा। फिर आम बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं सच में बोलने वाला आम हूँ। मोनू ठीक बोल रहा है। टुनटुनी आम के मुंह से अपना नाम सुनते ही हैरान रह जाती है। तुम वाकई में बोल सकते हो? टुनटुनी, मैं एक आम सा आम नहीं हूँ, मैं जादुई आम हूँ। मुझे तांत्रिक तोते ने आम में बदल दिया था और मुझे इस पेड़ पर लगा दिया था। तुमने मुझे तोड़कर शांति दिला दी है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ।
तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो ला दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे आम लेकर दो, मुझे आम खाने का मन कर रहा है। ये लो ढेर सारे आम। अपने जादू से आम देने लग जाता है। ये देखकर मोनू बहुत खुश हो जाता है और आम खाता है। तभी वहाँ अचानक से सांप आ जाता है। सांप को देखकर दोनों डर जाते हैं। चिड़िया शोर मचाने लगती है, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, हम लोगों को बचाओ, मत खाओ सांप हम लोगों को। फिर जैसे ही सांप इन पर हमला करता है तो जादुई आम फौरन से सांप को मार डालता है। चिड़िया और मोनू दोनों आम का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।